Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सेशन हम आप डिस्कस करेंगे आज। पीजीटी एलटी ग्रेड इंग्लिश, केवल नाम इतना लिखा है हमने, बल्कि इतने भी हमारे भारत में एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में इस चैप्टर से संबंधित अगर इंग्लिश है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली इडियम्स एंड फ्रेजेस। इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेजेस का पार्ट 1 जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बड़ा ही रोचक चैप्टर है और इसमें कोई रूल नहीं है। पहली बात तो रूल से कोई संबंध नहीं है, इसको आप जितना रिवीजन कर लेंगे उतना ही कम है। तो शुरू करते हैं आज का ये प्यारा बड़ा दमदार सेशन है। पहले इसकी मीनिंग देखते हैं, आखिर ईडियम होता क्या है। लिखा है एन ईडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट कन्वेज अ मीनिंग सेपरेट फ्रॉम द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स। जो हमारा मुहावरा होता है वो क्या होता है? एक वाक्यांश होता है, फ्रेज होता है या अभिव्यक्ति, जो कि अपने सेपरेट अलग करता है फ्रॉम द लिटरल इंटरप्रेशन, जो हमारा सीधा सीधा शाब्दिक व्याख्या है, इससे अलग अर्थ ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स, प्रत्येक जो इसका शाब्दिक जो अर्थ है, व्याख्या है, उससे ये अर्थ अलग व्यक्त करता है, वही हमारा इडियम कहलाता है। मतलब सीधा सीधा इसका अर्थ नहीं कह सकते हम, साहित्यिक अर्थ से इसका कोई मतलब नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं इसका हम कह सकते, जबकि अलग मीनिंग निकलता है, उसी को हम इडियम कहते हैं। हिंदी में ढेर सारे मुहावरे आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका मीनिंग पूछा जाता है, तो हम सीधा सीधा इस पर फोकस करेंगे। पहला वर्ड हमने लिया है, पहला इडियम है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। अब देखिए, याद करना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ड्रॉप मतलब होता है किसी चीज़ को ड्रॉप करना, ऑफ अ हैट, हैट को ड्रॉप करना, गिरा देना। अब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन कह रहा है टू डू समथिंग क्विकली एंड विदाउट हेजिटेशन, मतलब तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के और जल्दी से कुछ करना। अब इसका अगर मीनिंग हम निकालेंगे, एट द ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिराना, ऑफ ए हैट, तो मतलब तुरंत अपने आप को किसी के सामने गिरा देना, मतलब कह रहा है कि एट ड्रॉप करना, हेड को, टॉप जो हम लगाते हैं, तो मतलब बहुत जल्दी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना। टू डू समथिंग क्विकली एंड विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, कोई हिचकिचाहट नहीं करना है, हमें कोई भी कार्य करना है तुरंत तत्काल हमें एक्शन लेना है, इसका मीनिंग निकलता है। अब है कप ऑफ टी। अब चाय का प्याला, चाय का प्याला मतलब है समथिंग दैट वन पार्टिकुलरली एंजॉयज और इज वेल सुइटेड फॉर, ऐसा कुछ भी जो किसी को विशेष रूप से पसंद हो या जिसके लिए वह उपयुक्त हो। अब चाय तो मोस्टली पसंद होती है, अगर आप सेंस लगाएंगे, चाय मोस्टली लोग पसंद करते हैं। अगर इंडिया की बात करूँ फिलहाल में, तो 98%, 99 कह दूँ तो उसमें बुराई नहीं है, इतने लोग चाय, जैसा आप चाय पानी की बात पूछ लो, चाय पिला दो, चाय पिलाएंगे, तो इसका मतलब है कि इसका सेंस आसानी निकाल सकते हैं कि पसंदीदा चीज़ को हम कहते हैं। तो कह रहे हैं समथिंग दैट वन पार्टिकुलरली, विशेष रूप से एंजॉय, आनंद लेता है, और इज वेल सूटेड फॉर, या उसके लिए बहुत उपयुक्त हो, तो आसानी से इसका मीनिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला दिया है सी आई टू आई। अब इसका भी आसान तरीका आप कर सकते हैं। सी मतलब देखना, आई टू आई आँखों से आँख, आँख से आँख या आँख को आँख देखना, इसका मतलब टू एग्री, भाई आँख से आँख कब मिलाएंगे हम, किसी से एग्री होंगे। और हैव द सेम ओपिनियन, या समान विचारधारा हो, एज समवन एल्स, एक दूसरे की, मतलब एक मत होना, किसी और से सहमत होना,
या उसके समान राय रखना। तभी तो हम भाई आँख से मतलब बातचीत करते हैं, आमने सामने देखते हैं कि सब बिल्कुल आँख से आँख मिला के बात कर रहा था, तो इसका मतलब है कि हम उससे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा उसकी भावना एक है। वरना आँख छुपा के आप नज़र छिपा के आदमी बात करेगा, चूँकि उसका मतलब ही नहीं, कुछ कहोगे किधर को मुँह करेगा। तो इसका मतलब आँखों में आँखें डाल के देखना या सी आई टू आई, एक मत होना, इसका आसानी से अर्थ हम निकाल सकते हैं, टू एग्री और हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स। चौथा नंबर है व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। अब आप सफ़ेद हाथी कह रहे हैं, क्या मतलब है? एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन और वेंचर। कह रहे हैं कि सफ़ेद हाथी मतलब महंगा लेकिन बेकार का सामान या वेंचर उद्यम। अब आप सेंस लगा वाइट, कह सकते हैं कि वाइट अगर कपड़े की बात करें बहुत जल्दी गंदा होता है। वाइट हाथी, क्योंकि हाथी मोस्टली ब्लैक होंगे, वाइट हाथी महंगा माना जाता है। ऐसे ही वाइट जो क्लॉथ्स हैं मोस्टली हमारे, तो एक सेंस लगा सकते हैं बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो गंदे होंगे इसका मतलब कि हमें उसमें सर्फ साबुन की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो महंगा होगा। तो अच्छा है कि ज़्यादा वाइट यूज कम करें। अब बात करें नेताओं की भैया, तो नेताओं के पास तो कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वाइट कपड़े पहनते हैं, ये सेंस लगा सकते हैं। अन्यथा नहीं लेना है, मीनिंग समझने की ध्येय से हम कह रहे हैं कि मतलब बेकार है साहब, वाइट ले लिया यार, बड़ा गंदा हो जाता है, एक दिन में पहन के गंदा हो जाता है, और ख़ास तौर से ठंडों के दिनों में रोज़ कपड़े सूख भी नहीं पाते भली भांति। तो ये सेंस लगा करके आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी, एंड एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेसन और बेंच। ठीक, मतलब मन को हमें दिमाग में रखना है, किसी भी आप एक अपने जेन्युइन ट्रिक को अपना सकते हैं जिससे हम भूलें नहीं। यहाँ कोई अर्थ से या हमारा सेंस से कोई मतलब नहीं है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, हमें मतलब है समझना। अब ए स्नेक इन द ग्रास, अब घास में एक सांप, इसका मतलब क्या है? भैया आप घास काटने जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, कभी भी वो मतलब काट सकता है, तो सीधी सी बात है एक तरह धोखा हो जाएगा। तो समवन हु इज डिसीटफुल और ट्रेचरस, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि कैसा हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है या विश्वासघाती हो सकता है। तो इसको आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब घास में सांप पड़ा हुआ हमें दिखेगा नहीं, कभी भी हमारे साथ धोखा हो सकता है। तो आसानी से इसका मीनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं, समवन हु इज डिसीटफुल और ट्रेचरस, का मीनिंग निकल जाएगा। अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज, 5वां नंबर है एक जंगली हंस का पीछा करना। वाइल्ड मतलब जंगली, अब हंस का पीछा करना, इसका मतलब अ फ्रूटलेस और होपलेस परस्यूट। जंगली हंस है तो फ्रूटलेस कैसा है? फ्रूटलेस, निरर्थक या निराशाजनक प्रयास। अब जंगल में हंस आपके उसका पीछा करें, उसे पकड़ना चाहें तो हाथ आ जाएगा आपका, बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आसानी से हम सेंस लगा सकते हैं, अ फ्रूटलेस बेकार का, निरर्थक होपलेस परस्यूट पीछा या किसी का प्रयास। ठीक, फेस द म्यूजिक, फेस सामना करना, किसका? म्यूजिक, संगीत का सामना करना। अब संगीत किसको अच्छा नहीं लगता? उसको फेस कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, या ये कह सकते हैं टू कन्फ्रंट द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। कहना चाह रहा है टू कन्फ्रंट, सामना करना, और कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, किसी अपने कार्यों के परिणामों की सामना करना। तो म्यूजिक है, अब म्यूजिक से आप कोरिलेट कर सकते हैं, म्यूजिक है अच्छा लगता है, परिणाम हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, अपना रियल जो कार्य कर रहा है तो उसका सामना करना, उसका देखना, या अच्छे काम की अच्छे परिणाम मिले, इसे कोरिलेट कर सकते हैं। फेस द म्यूजिक मतलब टू कन्फ्रंट द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, 7वां नंबर कह रहा है
हिट मारना, द नेल ऑन द हेड मतलब कील, ऑन द हेड सिर में कील ठोंकना, मतलब अब सिर में कील ठोक रहे हैं अर्थात कुछ हम पढ़ा रहे हैं, सीधा सीधा बच्चे के खोपड़ी में बैठा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? टू डिस्क्राइब समथिंग किसी चीज़ का वर्णन करना, एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक ठीक, और टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, या बिल्कुल ठीक सीधा सीधा उसका वर्णन करना, मतलब किसी चीज़ का सटीक वर्णन करना या किसी चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से करना, है ना। दिमाग में आ गया, कोई हम काम किसी को दे रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में घुस गया, आ गया, वो कहेगा हाँ आ गया, इसका मतलब वो सही से आसानी से समझ गया, उस किसी कार्य को कैसे करेगा। हेड की बात तो हेड जहाँ अच्छा होता है, दिमाग अच्छा होता है हमारा, तो फटाक कोई कार्य कर सकते हैं, किसी चीज़ को सही से हम रेस्पॉन्स दे सकते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड अर्थात टू डिस्क्राइब समथिंग एक्यूरेटली और टू डू समथिंग एग्जैक्टली, मन का जिसका दिमाग हिट है, एकदम फिट है, हिट मतलब फिट है, तो हिट आंसर दे सकता है, सेंस लगा सकता है। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन एक नंबर है हमारा, हर अच्छे और बुरे समय में। थ्रो मतलब फेंकना, थिक मोटा, एंड थ्रो मतलब होकर गुजरना भी कह सकते हैं यहाँ पर, गुजरना होकर, थिक मोटा, पतला पतला मोटा, अर्थात हर तरह का। इन गुड टाइम्स एंड बैड मतलब अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी, और थ्रू ऑल सर्कमस्टांसेस, ना वे पतले हैं, मोटे हैं, जैसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, या कह सकते हैं हर अच्छे और बुरे समय में, अच्छे और बुरे समय में, या हर मुश्किल समय में, सभी परिस्थितियों में, तो आराम से इसको सेंस लगा सकते हैं, ठीक। बैग एंड बैगेज, बैग कह रहे हैं, बैग एंड बैगेज सभी वस्तुओं के साथ, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स और पजेशंस मतलब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो बैग लेके जाता है, अब आप समझ रहे हैं, बैगेज उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लेता है, कहीं जा रहा है, टूर पर जा रहा है, इस समय महाकुंभ का दौर चल रहा है लोगों का, तो सब अपना लेके जाते हैं, कपड़े नहाने के बदलने के, तो सब सामान बैग में भर के ले जाते हैं, तो कह सकते हैं सीधा सेंस है, विद ऑल बिलोंगिंग सभी आवश्यक साथ ले जाने वाली चीज़ें, और पजेशंस जो भी उनके पास वस्तुएं हैं, अर्थात अपनी सारी चीज़ें या संपत्ति के साथ। ब्रेक ए लेग, ब्रेक रोकना, तोड़ना, ए लेग एक टांग तोड़ना, मतलब ए वे टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर ए परफॉर्मेंस, जैसे कोई कार्य करने जाता है तो हम उसके लिए ब्रेक करते हैं, रोकते हैं, मतलब तोड़ते हैं एक लेग, टांग तो चल रहा होता है तो हम हाथ देते हैं कि ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आपको अच्छे परिणाम मिलें, आप पेपर में बढ़िया लिख के आएँ, तो क्या कहते हैं शुभकामनाएँ देना है, वो जा रहा होता है तो उसकी तरफ इशारा करके हम क्या कहते हैं ब्रेक कर देते हैं, उसकी जो चलने की स्थिति होती है, इसका मतलब है ए वे टू विश समवन गुड लक, एक तरीका, एक रास्ता किसी को शुभकामनाएं देने का, और ख़ास तौर पर किसी प्रदर्शन से पहले, स्पेशली बिफोर ए परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस करने जा रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह से हम कहते हैं। तो ब्रेक करते हैं एक लेग, अर्थात चलते हुए जाते हुए किसी व्यक्ति को रोकना, तो उसकी बात को सुन लेना मतलब होता है कि अच्छा हो सकता है, तो कोई घटना घटित होने वाली, ये भी सेंस लगा सकते हैं, तो वो अच्छी मानी जाती है, कोई व्यक्ति आवाज़ दे रहा है उसकी बात को सुन लेना चाहिए, शुभकामनाएं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो इसको सेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को लर्च में छोड़ना मतलब मुश्किल में छोड़ना, अब लर्च का मतलब मिर्च, लर्च मान लो किसी को मिर्च में छोड़ देना, अब मिर्च में छोड़ दो, लर्च मिर्च सेंस लगा सकते हैं, तो परेशानी में हो जाएगा आदमी, कह रहा है टू एबंडन और लीव समवन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और सपोर्ट,
मतलब किसी को मुश्किल परिस्थिति में बिना मदद या सहारे के छोड़ देना या छोड़ना, तो टू लीव समवन इन द लर्च। तो फ्रेंड्स, हमने ये आज 11 इडियम्स डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर और चाहिए तो और भी हम 2-4 वीडियो और इडियम फ्रेजेस पर लाएंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।